डायनासोर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में यही तस्वीर आती है। 99% संभावना यही है कि तस्वीर कुछ ऐसी दिखती होगी। टायरानोसोरस नाम का ये डायनासोर हॉलीवुड के चलते फेमस हुआ। जिस प्रकार हॉलीवुड फिल्मों में एलियंस सिर्फ यूएस से राब्ता रखते हैं, डायनासोर पर भी फर्स्ट वर्ल्ड ने मानो कॉपीराइट किया हुआ है। इसलिए हमने सोचा कि आज तारीख में आपको बताएंगे भारतीय डायनासोर के बारे में, जो न केवल भारत की जमीन पर घूमते थे बल्कि उनके नाम भी देशी हैं। मसलन राजासोरस, बड़ा पासोरस। भारत में कौन से डायनासोर विचरते थे, इनकी खोज कैसे हुई, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज आपको बताएंगे करोड़ों साल पहले भारत की ज़मीन पर घूमने वाले डायनासोर्स के बारे में, या फिर उन डायनासोर्स के बारे में जो करोड़ों साल पहले जिस ज़मीन पर घूमते थे उसका नाम आज भारत है। भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह खड़े हिमालय को हम ताकत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हिमालय पर ही है, लेकिन जहां तक धरती पर पहाड़ियों और चोटियों की बात है, हिमालय काफ़ी युवा माउंटेन्स हैं, काफ़ी युवा पर्वत श्रृंखला है। यूं कि आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। दरअसल इंडिया आज जहाँ है, करोड़ों साल पहले वहाँ नहीं था। कहानी शुरू हुई कुछ 25 करोड़ साल पहले। बिग बैंग की शुरुआत से आज तक के समय को एक साल का अगर कैलेंडर माने तो इस कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी की रात 12 बजे हुआ बिग बैंग, और 31 दिसंबर 10:24 पर पहले इंसान, यानी वो प्रजाति जिन्हें हम होमो कहकर बुलाते हैं, पैदा हुए। अब इस कैलेंडर की 24 दिसंबर की तारीख पर चलते हैं, यानी लगभग 25 करोड़ साल पहले सारी ज़मीन एक महाद्वीप की शक्ल में थी। आज की तरह तब 7 महाद्वीप नहीं थे, सिर्फ एक था। इस एक महाद्वीप का नाम है पैंजिया। था इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि तब नाम देने के लिए इंसान नहीं थे। ये नाम दिया गया 20वीं सदी की शुरुआत में। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वैगनर। एक सुबह वैगनर दुनिया का नक्शा देख रहे थे। उन्होंने एक दिलचस्प चीज नोटिस की। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीकी महाद्वीप का पश्चिमी तट किसी पजल के 2 टुकड़ों की तरह थे, जिन्हें आपस में जोड़ो तो एकदम फिट बैठते थे। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। फिर मेडागास्कर अफ्रीका के किनारे फिट बैठ रहा था और भारत के पश्चिमी छोर अफ्रीका से यूं जोड़ा जा सकता था मानो एक ही टुकड़े से दोनों अलग हुए हों। एक बड़ा पजल। वैगनर ने इस आधार पर एक हाइपोथेसिस इजाद की जो कहती थी कि 7 महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम उन्होंने पैंजिया रखा। बाद के सालों में वैज्ञानिकों ने समुद्र के फर्श की मैपिंग से इस थ्योरी को सही पाया। पैंजिया में हिंदुस्तान कहाँ था? लगभग 18 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से पैंजिया 2 हिस्सों में बंटना शुरू हुआ। ये 2 टुकड़े कहलाए लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। 13 करोड़ साल पहले लॉरेशिया आगे टूटकर यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका में बंट गया और गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका बने। साथ ही बना वो टुकड़ा जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आपको इससे समझ में आ गया होगा। करीब 10 करोड़ साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी इंडियन प्लेट गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगी। इंडियन प्लेट जब गोंडवाना से अलग हुई, इसके सरकने की रफ्तार बहुत धीमी थी, 100 साल में 9 मीटर। ऐसे सरकते सरकते लगभग 5 करोड़ साल पहले इंडिया प्लेट यूरेशिया से जा टकराई। जहां ये दोनों भूखंड टकराए, जमीन सिकुड़ने लगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे चादर को अगर सरकाया जाए तो उसमें सिलवटें बनती हैं। जमीन की ये सिलवटें ही आगे जाकर हिमालय कहलाएं। एक हिस्सा ऊपर गया, एक नीचे डिप्रेशन जो हिंदुस्तान की तरफ था। अब सवाल ये कि भारत में डायनासोर कहाँ से आए? यूं हिमालय के बनने से बहुत पहले डायनासोर खत्म हो गए थे, फिर भी इनके जीवाश्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ज़मीन में दबे रहे। इंसानों ने जब डायनासोर पर शोध शुरू किया, शुरुआत में माना जाता था कि डायनासोर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कभी नहीं रहे। फिर करीब 200 साल पहले हुई एक खोज ने इस सोच को बदला। विलियम हेनरी स्लीमन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। यूं इनका नाम इसलिए फेमस है क्योंकि भारत से ठगों का सफाया करने वाले यही थे। हिंदुस्तान के ठगों की असली कहानी हम तारीख में पहले बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल भारत में स्लीमन के नाम के साथ एक और उपलब्धि जोड़ी जाती है। साल 1828 की बात है। जबलपुर जो अब मध्य प्रदेश में है, वहां पोस्टिंग के दौरान एक रोज स्लीमन ने एक चीज नोट की। उन्होंने पानी के ऊपर कुछ उभरती हुई चट्टानें देखी और अंदाजा लगाया उन्होंने कि यहाँ जीवाश्म यानी फॉसिल मौजूद हो सकते हैं। इलाके में खुदाई के बाद उन्हें कुछ स्पेसिमेन मिल भी गए जो लंदन भेजे गए। बाद में इन फॉसिल की पहचान एक डायनासोर के रूप में हुई।
इस तरह स्लीमन ने भारत के पहले डायनासोर की खोज की। ये सोरोपॉड यानी छिपकली जैसे पैरों वाला प्रजाति का डायनासोर था। इसका नाम रखा गया टाइटेनोसॉरस इंडिकस। साल 2023 में मध्य प्रदेश के ही धार में वैज्ञानिकों को टाइटेनोसॉरस के 256 अंडे मिले थे। मध्य प्रदेश के अलावा मेघालय, गुजरात और तमिलनाडु में भी डायनासोर की 20 से ज़्यादा प्रजातियां मिली। चूंकि इनकी खोज हिंदुस्तान में हुई, इसलिए इनके नाम में भी भारतीय नामों को तरजीह दी गई और उनको जगह मिलती रही। भारत में घूमने वाले डायनासोर्स में सबसे दिलचस्प नाम है बड़ापासोरस टैगोरे। बड़ा मतलब बड़ा और पा मतलब पाँव। सॉरस को डायनासोर का सरनेम आप मान सकते हैं कि जहां भी ये लग गया वो डायनासोर हुआ। अब इस डायनासोर के नाम में टैगोर कैसे जुड़ा? दरअसल जब इस डायनासोर को खुदाई में खोजा गया, साल था 1961, वो गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की जन्म शती थी। ठाकुर या टैगोर के जन्म को 100 साल तब हो रहे थे, इसलिए उनके सम्मान में इस डायनासोर के साथ टैगोरे जोड़ा गया। बाकी जैसा नाम से जाहिर है, बड़ापासोरस विशालकाय था। इसका वजन लगभग 14,000 किलो होता था, 14 टन। बड़ापासोरस भारत में पाए डायनासोर में इकलौता ऐसा है जिसका लगभग पूरा ही स्केलेटन मिल गया था। हालांकि यह स्केलेटन अलग अलग डायनासोरों को जोड़कर बनाया गया। इसकी 300 हड्डियां 1961 में तेलंगाना में मिली। बड़ापासोरस के बारे में जो बातें हमें पता हैं वो ये है कि लगभग 18 करोड़ साल पहले धरती पर यह विचरता था। इसकी ऊंचाई 5.5 मीटर थी और ये लगभग 16 मीटर लंबा था। अब इस डायनासोर की गर्दन बड़ी लंबी थी और 4 पांव थे और खाने के नाम पर ये शाकाहारी था। अगला नाम इस लिस्ट में आता है राजासोरस नर्मडेंसिस का, जो 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर था। राजासोरस के फॉसिल 1980 के दशक में गुजरात में मिले। राजासोरस नाम क्यों? एक तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला सबसे खूंखार डायनासोर था। ये बाकी डायनासोर का शिकार करता था। दूसरी बात, राजासोरस के सर पर एक मुकुट जैसे आकार की शिखा हुआ करती थी और इसी के चलते इन्हें राजासोरस का नाम मिला। ये डायनासोर लगभग 9 मीटर लंबा था, वजन 900 किलो था और ये बाकी डायनासोर के बरक्स 2 पैरों पर चलता था। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले डायनासोर में अगला नाम आता है जेनोसॉरस का। जेनोसॉरस भी शाकाहारी था। इसकी गर्दन 6 मीटर लंबी थी और इसका नाम पड़ा था सोहनलाल जैन से, जिन्होंने इस डायनासोर की खोज में बड़ा योगदान दिया। जेनोसॉरस के फॉसिल जबलपुर में मिले। एक खास बात यह कि यह धरती पर रहने वाले आखिरी डायनासोर में से एक था। आखिरी नाम है जबलपुरिया का। यह सबसे छोटा डायनासोर था, महज आधा मीटर ऊंचा, लेकिन यह भी राजासोरस की तरह शिकारी था। नाम से जाहिर है ये जबलपुर में पाया गया था। इसके अलावा एक डायनासोर ऐसा भी था जिसका नाम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर ISI सॉरस पड़ा। इनके सब के अलावा एक और डायनासोर था वृत्तकायोसॉरस, जिसे तमिलनाडु में खोजा गया। माना जाता है कि यह दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर में से एक था, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो पाई क्योंकि इसके फॉसिल बारिश में बहकर नष्ट हो गए और इस प्रजाति का कोई और डायनासोर मिला नहीं। कुल मिलाकर कहें तो भारत डायनासोर के मामले में भी विविधता से भरपूर है। वर्तमान में भारत में डायनासोर पर शोध जारी है। इसकी मानगी आपको गुजरात के बालानेसोर में दिखाई देती है, जहां डायनासोर फॉसिल पार्क बना हुआ है और यहां आप म्यूजियम में भारतीय प्रजाति के डायनासोर देख सकते हैं, जीवाश्म या उनके मॉडल्स। इसी के साथ तारीख का आज का ये एपिसोड कंक्लूड होता है, जिसे कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।